राजस्थान के रण में चौथी बार प्रियंका गांधी का दौरा। सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में प्रियंका गांधी आज जनसभा को करेंगी संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ इन जनसभाओं में मौजूद रहेंगे। आज सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में प्रियंका गांधी की जनसभा है। अब से कुछ ही देर में सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की जनसभा होने वाली है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम अशोक गहलोत भी जयपुर से रवाना हो चुके हैं। तो आज सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की जनसभा के लिए लोग भी जुटने शुरू हो गए हैं। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एक तरफ जहां कैलाश कुमार भील हैं तो वहीं दूसरी तरफ शंकर ढेचा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, हर चुनावों में गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस क्षेत्र में आकर रैली जरूर करता है और एक बार फिर से इन विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी सागवाड़ा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। 2018 में राहुल गांधी ने यहां पर जनसभा की थी। तो सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से शंकर ढेचा को टिकट दिया गया है तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कैलाश कुमार भील पर भरोसा जताया है। सागवाड़ा क्षेत्र से साधने का प्रयास आसपास की तमाम विधानसभा सीटों को। इसके अलावा प्रियंका गांधी आज सिर्फ सागवाड़ा ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। चित्तौड़गढ़ में भी आज प्रियंका गांधी की जनसभा है। तो आज नाथद्वारा भी जाएंगी प्रियंका गांधी। नाथद्वारा में प्रियंका गांधी आज जाने वाली हैं। मंदिर में पूजा अर्चना का भी दौर आज रहेगा। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना प्रियंका गांधी करेंगी। नाथद्वारा में सीपी जोशी, स्पीकर सीपी जोशी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो ये हॉट सीट सीपी जोशी को टिकट एक वक्त एक तरफ से मिला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है। तो आज नाथद्वारा भी जाएंगी। अभी फिलहाल सागवाड़ा में इंतजार प्रियंका गांधी का हो रहा है। सागवाड़ा में विशाल जनसभा के लिए प्रबंध हो चुके हैं। कल राहुल गांधी ने भी राजस्थान में बैक टू बैक सभाएं की थी। राहुल गांधी कल तारानगर, नोहर और सादुल शहर पहुंचे थे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित राहुल गांधी ने किया था। अब आज प्रियंका गांधी की जनसभा और प्रियंका गांधी की जनसभाएं आज सागवाड़ा और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ में होने जा रही हैं। तो राजस्थान के रण में चौथी बार प्रियंका गांधी का ही दौरा है। अब देखिए, चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी से पहले 3 जनसभाएं कर चुकी हैं। टोंक के क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था और इसके अलावा दौसा में, सिकराय में प्रियंका गांधी की जनसभा हुई थी। फिर उसके बाद झुंझुनू में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए आई थी। तो टोंक के निवाई, दौसा के सिकराय और उसके बाद झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा हुई। अब इस चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी की ये चौथी जनसभा है और आज प्रियंका गांधी सागवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। तो डूंगरपुर क्षेत्र में सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की इस जनसभा के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। लोग भी जुटने शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। दिनेश, ये चौथा दौरा राजस्थान का इस चुनावी समर में प्रियंका गांधी का सागवाड़ा में अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रियंका गांधी और साथ होंगे सीएम अशोक गहलोत। जी देखिए, राजस्थान के चुनावी रण में चौथी बार सीएम अशोक गहलोत के साथ प्रियंका गांधी प्रचार करेगी। इससे पहले निवाई, सिकराय और झुंझुनू के अल्डावसा में प्रियंका गांधी की 3 पब्लिक सभाएं हो चुकी है और आज उनकी 2 और पब्लिक मीटिंग है। सागवाड़ा में पहले कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वो सभा करेगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी उसके साथ रहेंगे और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रियंका गांधी की दूसरी सभा होगी और सीएम अशोक गहलोत के साथ एक बार फिर मंच शेयर करेंगे। तो लगातार प्रियंका गांधी ने राजस्थान के रण में कमान संभाली है और अब राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पर शुरू कर दिए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी कल यहाँ पर आ रहे हैं। वेर और तिजारा में सभा करेंगे। तो अब पूरे 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पर डे हाईकमान और टॉप लीडरशिप के 3 जो जनसभाएं हैं वो राजस्थान में हो रही है, क्योंकि इससे पहले ज्यादा सभाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही थी, लेकिन वहाँ मतदान का कह सकते हैं कि दौर शुरू हो चुका। तो पूरा फोकस टॉप लीडरशिप ने राजस्थान में यहाँ पर कर लिया है। सोनिया गांधी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते यहाँ डेरा डाली हुई, तो जाहिर सी बात है वो भी लगातार अपडेट दे रहे हैं और राहुल गांधी भी यहीं पर है और जहाँ भी वो कैंपेन करने जाते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट से ही छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में
जाते हैं। तो आज प्रियंका गांधी की 2 सभाएं होगी और प्रियंका गांधी का इस बार विशेष फोकस राजस्थान पर है, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर, और लोग उनके जो स्पीच को भी है वो भी कह सकते हैं कि गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान दिया, तो आज सबकी नजरें किसी हुई कि प्रियंका गांधी के जो भाषण के सेंटर पॉइंट है, प्राइम फोकस किस पर रहेगा। जी बिल्कुल दिनेश, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब चुनावी रण में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो 100% से भी ज़्यादा कवायद यहाँ पर मिशन रिपीट को लेकर की जा रही है। सागवाड़ा जो क्षेत्र है दिनेश, इसे लेकर कहा जाता है कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनावी मौसम में इस क्षेत्र में ज़रूर जनसभा करता है। और देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, इससे पहले राहुल गांधी 2018 में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आए थे। मेवाड़ वागड़ अंचल की अगर बात करें दिनेश, तो बीजेपी का गढ़ मेवाड़ वागड़ के कुछ अंचलों को कहा जाता है, तो बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने पूरी जान फूंक दी है। देखिए बिल्कुल, पिछली बार इस इलाके में कांग्रेस काफी कमजोर रही थी और 2 बीटीपी से विधायक कर रहे थे जो अब बाप पार्टी में तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा को, जो बाप पार्टी है, पीछे 2 रामप्रसाद डिडोर और राजकुमार रोत अभी विधायक है, वो कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पिछला जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि मेवाड़ पहले सत्ता का द्वार कहा जाता था। जिसने मेवाड़ वागड़ को जीता उसका राजस्थान में सरकार बनना तय होता है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस पिछड़ गई थी और बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो लगातार सीएम अशोक गहलोत ने इस एरिया के कह सकते हैं कि 5 साल में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा यहाँ प्राइम फोकस रखा। और ये कई जो सरकार की स्कीम है, जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 500 रुपए सिलेंडर, महिलाओं को फ्री मोबाइल के जरिए, दिनेश एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे।